सूत जी कहने लगे कि इसके बाद नारद जी विस्मय युक्त हो मेधावी ऋषि की कन्या का वृत्तांत पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? नारायण कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहाँ आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरण करते महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। आश्रम में मुनि को आता हुआ देखकर शोक सागर में डूबी उस कुमारी ने उठकर धीरे धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि को अपने आश्रम में लाए अर्धे दे और वन के नाना प्रकार के फलों से आदर करके मुनि का पूजन किया। फिर मुनि कन्या आदर से कहने लगी, हे मुनि, आपका नमस्कार। मुझे दुर्भाग्य नहीं कि आश्रम में आपका कैसे आना हुआ। आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया, अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए। आपके जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पांवों के रजकण को स्पर्श कर मेरा जन्म सफल हो गया। जो आप जैसे महात्माओं को मुझको दर्शन हुआ। इस प्रकार कहकर वो बाला उनके आगे चुपचाप होकर बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, धन्य धन्य है ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया है। कन्या बोली, हे मुनि, आपके वचनों को सुनकर मेरा दुख दूर हो गया है। मुनि, आप कृपा कर ऐसा उपाय बतलाए जिससे मेरा दुख दूर हो। मैं दुख शोक में अग्नि की ज्वाला से जल रही हूँ। इस अग्नि को शीघ्र बुलाओ। मेरे हर उपजाने कोई नहीं दिखाई देता। मुझको धैर्य देने वाली ना तो मेरी माता है, न पिता, न भाई। मैं दुख पीड़ित किस प्रकार जीवन निर्वाह करूँ? जिस दिशा को देखती हूँ वह अंधकार दिखाई देता। अतः ये तपोनिधि, मेरे दुख का दूर करने का उपाय जल्दी करिए। ऐसा कहकर वो बाला उनके आगे बैठ गए। दुर्वासा मुनि उसके उपाय के वास्ते सोचने लगे कि श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनि दुर्वासा विचार कर अत्यंत कृपा करके इस बाला को देखकर कुछ हितकारक वचन बोले। 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। सूत जी कहने लगे कि इसके बाद नारद जी विस्मय युक्त हो मेधावी ऋषि की कन्या का वृत्तांत पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? नारायण कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहाँ आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरण करते महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। आश्रम में मुनि को आता हुआ देखकर शोक सागर में डूबी उस कुमारी ने उठकर धीरे धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि को अपने आश्रम में लाए अर्धे दे और वन के नाना प्रकार के फलों से आदर करके मुनि का पूजन किया। फिर मुनि कन्या आदर से कहने लगी, हे मुनि, आपका नमस्कार। मुझे दुर्भाग्य नहीं कि आश्रम में आपका कैसे आना हुआ। आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया, अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए। आपके जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पांवों के रजकण को स्पर्श कर मेरा जन्म सफल हो गया। जो आप जैसे महात्माओं को मुझको दर्शन हुआ। इस प्रकार कहकर वो बाला उनके आगे चुपचाप होकर बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, धन्य धन्य है ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया है। कन्या बोली, हे मुनि, आपके वचनों को सुनकर मेरा दुख दूर हो गया है। मुनि, आप कृपा कर ऐसा उपाय बतलाए जिससे मेरा दुख दूर हो। मैं दुख शोक में अग्नि की ज्वाला से जल रही हूँ। इस अग्नि को शीघ्र बुलाओ। मेरे हर उपजाने कोई नहीं दिखाई देता। मुझको धैर्य देने वाली ना तो मेरी माता है, न पिता, न भाई। मैं दुख पीड़ित किस प्रकार जीवन निर्वाह करूँ? जिस दिशा को देखती हूँ वह अंधकार दिखाई देता। अतः ये तपोनिधि, मेरे दुख का दूर करने का उपाय जल्दी करिए। ऐसा कहकर वो बाला उनके आगे बैठ गए। दुर्वासा मुनि उसके